अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 1 अगस्त बरोज जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। 4 दिन की बच्ची को फरोख्त करने की कोशिश, मुलजिमा गिरफ्तार। बालापुर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 4 दिन की बच्ची को मुबैना तौर पर फरोख्त किए जाने की कोशिश को नाकाम बना दिया। पुलिस के मुताबिक चंद्रायन गुट्टा की वाहिदा खातून ने मुबैना तौर पर बारकस की पीली दरगाह के इलाके में मेहरुनिसा नामी खातून से राब्ता किया और बच्ची को फरोख्त करने की कोशिश की। शर्म की बात यह है कि इब्तिदाई में बच्ची की कीमत 6 लाख रुपए बताई गई, बाद में इसे कम से कम 5 लाख रुपए कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सौदा पहले शाहीन नगर और बाद पहाड़ी शरीफ के एक फंक्शन हॉल के करीब तय किया गया था। लिहाजा सामाजिक कारकुन सफिया माहिन की जानिब से इतला मिलने पर पुलिस ने मनसूबबंद तरीके से इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए लड़की को बाज़ाब्त कर लिया और वाहिदा खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि इस बच्ची की वालिदा गोलकुंडे की रहने वाली है और इन्होंने मंगल के रोज बच्ची को जन्म दिया था। लिहाजा पुलिस ने लड़की को फरोख्त करने वाली खातून को हिरासत में ले लिया है और इसके साथ कौन कौन मुलविस है इस बात की तहकीकात की जा रही है। ममनू इंजेक्शंस की फरोख्त, 3 अफराद गिरफ्तार। चार मीनार जोन टास्क फोर्स टीम ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके इनके पास से ममनू इंजेक्शन जब्त कर लिए। लिहाजा इनके पास से मुफिन टेरामाइन इंजेक्शन साथ ही 3 मोबाइल फोन्स और बाइक जुमला मालियत के 4 लाख रुपए जब्त कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ममनू इंजेक्शन की जखीरा अंदोजी करके जायद कीमत पर फरोख्त कर रहे थे, जबकि बावसिक जराये की इतला पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एयरपोर्ट के करीब लेजर लाइट्स के इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद के एतराफ फिजाई ऑपरेशंस की हिफाजत और इसकी सलामती के पेश नजर 30 जुलाई 2026 को डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद के दफ्तर में एक इजलास मुनक्कद किया गया, जिसका मकसद एयरपोर्ट के एतराफ लेजर बीम लाइट, साथ ही स्काई बीम लाइट, सर्च लाइट्स, मूविंग बीम लाइट और आसमान की जानिब रोशनी डालने वाली दीगर तेज शिद्दत की लाइट्स के इस्तेमाल पर आयत पाबंदी से मुतल्लिक शोरबेदारी की गई। वाज़ेह एयरपोर्ट के एतराफ वाक़े तकरीबन 70 कन्वेंशन हॉल्स, साथ ही फंक्शन हॉल्स, बैंकेट हॉल्स और फार्म हाउस के मालिकीन और नुमाइंदों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। लिहाजा इजलास के दौरान इन लोगों को बताया गया कि लेजर बीम लाइट और इसी नौयत की दीगर तेज रोशनियों का आसमान की जानिब इस्तेमाल पायलट्स की तवज्जो मुंतशिर कर सकता है, जिससे फिजाई सलामती को संगीन खतरात लायक हो सकते हैं। बीआरएस लीडर पी सुदर्शन रेड्डी चल बसे, चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी, चंद्रशेखर राव और केटीआर का इखराज। भारतीय राष्ट्रीय समिति के सीनियर लीडर और सभी रुकन असेंबली बी सुदर्शन रेड्डी जुम्मे के रोज एक खांगी हॉस्पिटल में चल बसे। इनकी उम्र 52 बरस थी, जबकि पसमानदगान में अहलिया, एक बेटा और एक बेटी शामिल है। वाज़ेह 26 जुलाई को कल्ब पर हमले के बाद इन्हें हॉस्पिटल में शरीक किया गया था और इब्तिदाई इलाज के बाद इन्हें हैदराबाद मुंतकिल किया गया, जहाँ वो वेटरनिटी पर जेरे इलाज रहे। लिहाजा चीफ मिनिस्टर ए रविंद्र रेड्डी ने इनके चल बसने पर गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना तहरीक में इनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। इसके अलावा साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने सुदर्शन रेड्डी के गुजर जाने को तेलंगाना के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया। केटीआर ने कहा कि इनकी मौत की खबर इंतहाई अफसोसनाक है और तेलंगाना तहरीक में इनका किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म मोदी से मुतालिक पोस्ट पर मेटा इंडिया सरबराह के खिलाफ मुकदमा। हैदराबाद पुलिस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौर पर काबिल एतराज मवाद की तशहीर के इल्जाम में मेटा इंडिया के सरबराह अरुण श्रीनिवास और मुतअद्दिद फेसबुक व इंस्टाग्राम के अकाउंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लिहाजा साइबर क्राइम पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के मुख्तलिफ दफात के तहत तमाम मुकदमा दर्ज किए हैं। वाज़ेह कार्रवाई ताजिर एस अरविंद रेड्डी, तेलंगाना बीजेपी कारकुन TS गौड़ की शिकायत पर की गई। शिकायत कुंदा के मुताबिक इंस्टाग्राम पर वज़ीर आज़म की तरमीम शुदा मसनूई ज़हानत से तैयार कुर्दा और काबिल एतराज वीडियोस और तस्वीर शेयर की जा रही थी, जिनमें तौहीन आमेज तबसरे शामिल थे। शिकायत में कहा गया है कि इस तरह का मवाद अवाम को गुमराह करने, गलत मालूमात फैलाने, साथ ही नफरत अंगी फैलाने का सबब बन रहा है। वर्कर्स को बैरून मुमालिक भेजने वाले एजेंट्स की तफसीलात जमा की जाए। टॉमकॉम को मजीद जिम्मेदारियां संभालने का मशवरा। ड्रोन टेक्नोलॉजीज पर कोर्सेज शुरू करने चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की तजवीज। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने हिदायत की है कि टॉमकॉम से मुताल्लिक बैरून मुल्क रोजगार के ख्वाहिशमंद नौजवानों को तरबियत, अति रोजगार मेलों के इनेकाद और पासपोर्ट की फराहमी और मुख्तलिफ मुमालिक में मुलाजमत के मौके फराहम करने की जिम्मेदारी संभाले। इन्होंने कहा है कि बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वाले अफराद को पासपोर्ट दिलाने के साथ जिन ममालिक में वो मुलाजमत के लिए जा रहे हैं वहाँ के मैन पावर कंपनियों के साथ भी टॉमकॉम मुआहिदा करें। वज़ीर चीफ मिनिस्टर ने हुनरमंदी से मुतालिक महकमे का जायजा इजलास वज़ीर विवेक वेंकट स्वामी और आला हुक्काम के साथ मुनक्कद किया।
बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के जूनियर कॉलेजेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने खवात की खिलाफ वर्जी करने वाले जूनियर कॉलेजेस के खिलाफ 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। वाज़ेर कॉलेजेस की मुसल्लमा हैसियत को मुअत्तल करते हुए बोर्ड ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के मुताबिक जूनियर कॉलेजेस में गैर मिजाज दाखिलों और गैर कानूनी तौर पर कॉलेजेस चलाने के सिलसिले में ये कार्रवाई की गई। लिहाजा बोर्ड की टास्क फोर्स टीमों ने अचानक मुआयना करते हुए बेकायदगियों का पता चलाया, जबकि बोर्ड की जानिब से मुस्तकबिल में भी जूनियर कॉलेज में खवात की पाबंदी के लिए अचानक मुआयने जारी रहेंगे। 2026-27 के दौरान ऐसे कॉलेज की मुसल्लमा हैसियत को मुअत्तल किया गया जहां बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और फायर सेफ्टी इक़दामात की कमी थी। तालीमी मेयार का भी जायजा लिया जा रहा है और बोर्ड ने तलबा और इनके सरपरस्तों से अपील की है कि वो सिर्फ मुसल्लमा कॉलेजेस में ही दाखिला हासिल करें। हैदराबाद में आइंदा साल तक पानी की किल्लत नहीं रहेंगी। ज़ख़ायर आब की सतह में इजाफा, वाटर वर्कर्स के हुक्काम ने चैन की सांस ली। शहर हैदराबाद में साल 2027 मौसम गर्मा तक पीने के पानी की किल्लत नहीं रहेंगी, क्योंकि हालिया बारिश के नतीजे में गोदावरी से मरबूत प्रोजेक्ट्स में पानी के बहाव में इजाफा हुआ है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के अहदेदारों ने बताया कि हालिया बारिश से पहले बोर्ड ने पानी की सरबराही की सूरत हाल का जायजा लिया और नवम्बर 2026 तक सरबराही के लिए ज़ख़ायर आब में पानी की मौजूदगी का तयन किया गया। अहदेदारों ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल बारिश के नतीजे में ज़ख़ायर आब की सतह में इजाफा हुआ है। वाज़ेर वाटर बोर्ड की जानिब से शहर हैदराबाद में रोजाना 550 मिली गैलन पानी सरबराह किया जाता है, जबकि हैदराबाद को पानी सरबराह करने वाले 6 ज़ख़ायर से रोजाना 576 मिली गैलन पानी हासिल किया जा रहा है, जबकि लीकेजेस और दीगर मसाइल के सबब 550 मिली गैलन पानी सरबराह किया जा रहा है। फिलहाल हालिया में हुई जबरदस्त बारिश की वजह से उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में भी इजाफे की इतलात है। लाल दरवाजा बोनाल त्योहार 2000 पुलिस मुलाजिमीन की तैनाती। सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सजना की पूजा में शिरकत, इंतजामात का जायजा। पुराने शहर में लाल दरवाजा बोनाल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये बात कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजना ने बताई। लिहाजा इन्होंने कल पुराने शहर का दौरा किया और बोनाल त्योहार के इंतजामात का जायजा लिया। इसके अलावा सजना ने मंदिर की पूजा में शिरकत की और मुंतजमीन से तफसीली बात करते हुए इंतजामात के तल्लुक से इन्हें आगाह करवाया। कमिश्नर पुलिस ने मजीद बताया कि पुराने शहर में बोनाल त्योहार के लिए 2000 पुलिस मुलाजिमीन की तैनाती अमल में लाई जा रही है। इन्होंने बताया कि गोलकुंडा और बलकमपेट बोनाल की तरह लाल दरवाजा बोनाल भी दीगर महकमे के तालमेल से कामयाब अंदाज में मुनक़्क़द किया जाएगा। कल से 4 अगस्त तक सिकंदराबाद में ट्रैफिक तहदीदात। सिकंदराबाद के इलाके में 2 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक ट्रैफिक तहदीदात को आयद कर दिया गया है। वाज़ेर सिकंदराबाद महाकाली बोनाल के सिलसिले में इन ट्रैफिक तहदीदात को आयद किया जा रहा है, जिसके तहत 2 दिनों तक महाकाली मंदिर के करीब 2 किलोमीटर के अहाते में गाड़ियों की आमद-रफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेंगी। इसके अलावा सुभाष रोड, तंबाकू बाजार, हिल स्टेट, ताती जनरल बाजार और महाकाली मंदिर के करीब गाड़ियों का दाखिला मना रहेगा, जबकि इस बोनाल त्योहार के लिए रानीगंज, परेड ग्राउंड, एटीनी और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के रास्तों पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जा रहा है। इसके अलावा बोनाल त्योहार में शिरकत करने वाली अवाम के लिए 14 मुख्तलिफ मकामात पर पार्किंग की सहूलत फराहम की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने इन 2 दिनों में आसान सफर के लिए अवाम को मुतबादिल रास्ता तलाश करने की दरख्वास्त की है और मजीद रहनुमाई के लिए ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया को फॉलो करने की दरख्वास्त की गई है। LRS स्कीम फीस में 25% रिवायत से इस्तेफादा के लिए नवंबर तक तोसी। रियासत में गैर मिजाज लेआउट्स को बाकायदा बनाने के लिए हुकूमत ने LRS फीस चार्जेस में 25% रियायत की मोहलत को मजीद 4 महीने तक तोसी दे दी है। तो 1 अगस्त से लेकर 30 नवंबर तक अवाम इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नजर जयेश रंजन ने बताया 1 मई से लेकर 31 जुलाई तक हुकूमत ने यह सहूलत फराहम करने का फैसला किया था। हम रियासत में फरिश्ते रहतेगान पर नजरसानी मुहिम में सरकारी महकमे जात के अहदेदारों की शमूलियत को देखते हुए LRS दरख्वास्तों के मामले में तोसी का फैसला किया गया है। SIR मुहिम फॉर्म्स के अदखाल की तारीख में 10 अगस्त तक तोसी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना में फहरिस्त राहदीदागान पर खुसूसी नजरसानी मुहिम यानी SIR में इमिग्रेशन फॉर्म दाखिल करने की तारीख में 10 अगस्त तक तोसी कर दी है। वाज़ेर इलेक्शन कमीशन ने 3 अगस्त को आखिरी तारीख मुकर्रर की थी, ताहम रियासत में बारिश के हालात के पेश नजर तारीख में 10 अगस्त तक तोसी कर दी गई है। बताया जाता है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना ने तारीख में तोसी की सिफारिश करते हुए इमिग्रेशन फॉर्म्स के अदखाल की तफसीलात से इलेक्शन कमीशन को वाकिफ कराया। याद रहे इलेक्शन कमीशन ने शुरुआत में 24 जुलाई तक फॉर्म्स के अदखाल की तारीख मुकर्रर की थी, जिसके बाद इसमें मजीद 3 अगस्त तक तोसी की गई थी। लेकिन अवाम अब अपने फॉर्म 10 अगस्त तक मुतल्लिका बूथ लेवल ऑफिसर के पास दाखिल कर सकते हैं और इनकी डिजिटलाइजेशन का अमल भी मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना में फॉर्म्स के डिजिटलाइजेशन का काम 77% मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के एतराजात और दावों के अदखाल और 1 वीक के अलावा फहरिस्त राहदीदागान के मसूदे की तारीख में भी तब्दीली की गई है, जिसके तहत इमिग्रेशन फॉर्म्स दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त, पोलिंग स्टेशनों को बाकायदा बनाने की तारीख 10 अगस्त, फहरिस्त राहदीदागान के मसूदे की
तफ्तीशात 17 अगस्त, एतराजात और दावों की पेशकशी 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक, एतराजात और दावों की एकसुई 17 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक और फाइनल वोटर लिस्ट 19 अक्टूबर को जारी की जाएंगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि वो नए शेड्यूल के मुताबिक SIR मुहिम में अपने फॉर्म दाखिल करें। राशन कार्ड होल्डर्स को राहत, EKYC के लिए 31 अगस्त तक मोहलत। आज से 3 महीने की राशन की सरबराही, चावल मुफ्त और गेहूं फी किलो 7 रुपए में दस्तयाब। तेलंगाना हुकूमत ने राशन कार्ड होल्डर्स को बड़ी राहत देते हुए EKYC की मोहलत को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है। नजर EKYC के लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख थी। महकमे सिविल सप्लाईज ने 31 अगस्त तक तोसी का ऐलान किया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इतलात गश्त कर रही थी कि EKYC की अदम तकमील पर राशन सरबराह नहीं किया जाएगा, जबकि महकमे सिविल सप्लाईज ने मुख्तलिफ गोशों से मौसूला नुमाइंदों की बुनियाद पर महीने की तोसी दे दी है, जिससे राशन कार्ड होल्डर्स को बड़ी राहत मिलेगी। इसी दौरान हुकूमत ने 1 अगस्त से 3 माह का राशन की सरबराही का फैसला किया है। लिहाजा 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त राशन कार्ड होल्डर्स को 3 महीने यानी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का राशन सरबराह किया जाएगा। हैदराबाद जिले के तहत राशन कार्ड होल्डर्स की तादाद 8,73,407 है, जिन्हें राशन शॉप से सरबराही के लिए 59,602 मेट्रिक टन चावल और 7,279 मेट्रिक टन गेहूँ जारी किया गया है। वाजरे चावल मुफ्त सरबराह किया जाएगा, जबकि गेहूँ 7 रुपए फी किलो हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा रियासत में मूसलाधार बारिश और SIR मुहिम को देखते हुए हुकूमत ने EKYC की मोहलत में 1 महीने की तोसी कर दी है। लिहाजा अवाम राशन के हसूल के मौके पर EKYC की तकमील कर सकते हैं। फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट से कई तरह की सहूलतें हासिल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की तकरीर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने अवाम की सहूलत के लिए फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट जारी करने का इंतजाम किया है, ताकि रियासत के शहरी जब भी किसी सरकारी, नीम सरकारी या खानगी इदारे की जानिब से अपने या अपने अफराद खानदान की तफसीलात तलब किए जाने पर आसानी से ये मालूमात फराहम कर सकते हैं। लिहाजा जुम्मे को प्रजा भवन में मुनक़दा खुसूसी जमा नजरसानी बेदारी प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे और इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम राशन कार्ड, आरोग्य श्री, बारिक चावल, दीगर मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से इस्तेफादा कर रहे हैं और इन स्कीमों के निफाज के दौरान रियासती हुकूमत ने हर खानदान के अफराद की मुकम्मल तफसीलात तहसीलदार दफातर में महफूज की है। बताया कि रियासत का कोई भी खानदान अगर अपनी या अपने अफराद खानदान की तफसीलात दरकार हो, वो अपने मुतल्लिका तहसीलदार दफ्तर या फिर मी सेवा मरकज से फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि अगर मुस्तकबिल में रियासत के किसी भी सरकारी निजाम, साथी महकमे या किसी इदारे की जानिब से शहरियों से इनके खानदान की तफसीलात तलब की जाए, तो ये फैमिली सर्टिफिकेट इन मामलों की फरहमी में निहायती माउन साबित होगा। मजीद उन्होंने कहा है कि इंदिरा अवामी हुकूमत ने अवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए ये सहूलत फराहम की है, ताकि शहरियों को बार बार मुख्तलिफ दस्तावेजात पेश करने की जरूरत न पड़े और एक ही सर्टिफिकेट के जरिए अपने खानदान की मुसद्दिका मालूमात फराहम कर सकें। कुल्लू डबल बेडरूम स्कीम के इस्तिफादा कुनदगान की प्रजावानी प्रोग्राम में शिरकत। शहर के मुज़फ़्फ़ती इलाके कुल्लूर में डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम के इस्तिफादा कुनदगान ने कल चीफ मिनिस्टर प्रजावानी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए इंचार्ज डॉक्टर ची चना रेड्डी से मुलाकात की। इन्होंने शिकायत की कि BRS हुकूमत के दौर में डबल बेडरूम मकानात की नाखिस तामीरी काम अंजाम दिए गए, जिसके नतीजे में बारिश का पानी इनके मकानात में दाखिल हो रहा है। इन्होंने हुकूमत से फौरी मरम्मती काम अंजाम देने की अपील की। इस्तिफादा कुनदगान ने शिकायत की कि मामूली बारिश के साथ ही डबल बेडरूम मकानात की छत से पानी नीचे उतर रहा है और मकानात में पानी जमा होने से रिहाइश दुश्वारकिन हो चुकी है। इसके अलावा मुकामी अवाम ने कॉलोनी में बुनियादी सहूलतों की कमी, ट्रांसपोर्टेशन की अदम फरहमी और दीगर सहूलतों के बारे में शिकायत की। इनका कहना था कि नाखिस तामीरी कामों के सबब इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि डॉक्टर चना रेड्डी ने मैनेजिंग डायरेक्टर हाउसिंग कॉर्पोरेशन गौतम से फोन पर बातचीत की और मरम्मती कामों की अंजामदही की हिदायत दी। मैनेजिंग डायरेक्टर ने तयखुन दिया कि जल्द ही डबल बेडरूम मकानात में मरम्मती काम अंजाम दिए जाएंगे। लाइक, शेयर और पोस्ट करने से पहले सोचे, वरना हो सकती है जेल। साइबर क्राइम पुलिस का शहरियों को मशवरा। सोशल मीडिया पर किसी भी फर्द या इदारे के साथ को नुकसान पहुंचाने वाले पोस्ट करना ही नहीं, बल्कि इसे लाइक, रीपोस्ट या व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करना भी मुश्किलात पैदा कर सकता है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा DCP साइबर क्राइम्स हैदराबाद ने खबरदार किया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी फर्द या इदारे को नुकसान पहुँचाने वाली पोस्ट बनाने नहीं, बल्कि इन्हें लाइक करना, दोबारा पोस्ट करना या व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करना भी कानून की नजर में संगीन जुर्म हो सकता है। साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक BNC की नई दफात के तहत झूठी मालूमात फैलाने में हिस्सा लेने वाले हर शख्स को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर बहुत से सोशल मीडिया सारिफिन किसी दूसरे शख्स की जानिब से पोस्ट की गई मुतनाज़ा या तौहीन आमेज पोस्ट को बगैर किसी सोचे समझे लाइक करना या ग्रुप्स में शेयर करना मामूल समझते हैं, लेकिन BNC की दफा 356 के तहत किसी शख्स की इज्जत नफ्स को नुकसान पहुँचाने वाली झूठी बातें तैयार करने वाले के साथ साथ उसको लाइक, रीपोस्ट या शेयर करके इसे फैलाने वाले अफराद को भी मुकदमे में शरीक मुल्जिम बनाया जा सकता है। लिहाजा ऐसे जुर्म में मुलविस अफराद को दफा 357 के तहत ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक की कैद या फिर भारी जुर्माने की सजा भी दी जा सकती है।
सोने की कीमत में इजाफा। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में जुम्मे को सोने की कीमत में 300 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि चांदी की कीमत में कोई तब्दीली नहीं आई। ऑल इंडिया सरफा ने बताया कि जुम्मे को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,48,300 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,24,700 रुपए में फरोख्त हुई। पैदाइश और मौत का रजिस्ट्रेशन बिल लोकसभा में बगैर बहस के मंजूर। लोकसभा में कल अपोजिशन अरकान के हंगामे के दरमियान पैदाइश और मौत का रजिस्ट्रेशन बिल 2026 बगैर किसी बहस के मंजूर कर लिया गया। वज़ीर इस बिल में तागीर से पैदाइश और मौत के रजिस्ट्रेशन के लिए क़वानीन सख्त कर दिए गए हैं, लिहाजा 1 साल से ज्यादा की तागीर लेकिन 2 साल के अंदर पैदाइश या मौत की रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए मुकर्रर कुर्दा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का हुक्म लाजमी था। तस्दीक के बाद ये हुक्म देने के लिए मजाज है। वहीं दूसरी तरफ 2 साल से ज्यादा की तागीर की सूरत में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर ही पैदाइश या मौत का रजिस्ट्रेशन होगा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर राज्यसभा में अपोजिशन का हंगामा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कल भी अपोजिशन का हंगामा जारी रहा। लिहाजा राज्यसभा में अपोजिशन ने कल राम मंदिर में चढ़ावे के चोरी के मामले पर जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करनी पड़ी। अवामी अहमियत की उमूर से मुताल्लिक वक्फे सफर की कार्रवाई नहीं चल सकी। फीस बखैजात के नाम पर तुलबा के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स रोकना गैर कानूनी, हाई कोर्ट ने कहा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि तालीमी सर्टिफिकेट तालिब इल्म की जाती मलकियत है और फीस के बखैजात वसूल करने के बहाने कॉलेजों की जानिब से अपने पास रखना कानून के खिलाफ है। अदालत ने मजीद कहा है कि हुकूमत की जानिब से फी रिइंबर्समेंट की रकम जारी न होने की सूरत में भी किसी भी तालीमी इदारे को तुलबा के असल सर्टिफिकेट रोकने का इख्तियार हासिल नहीं है। अगर फीस की वसूली करनी हो तो इसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए, न कि तुलबा के सर्टिफिकेट रोके जाए। लिहाजा हाई कोर्ट ने कोम्पल्ली के मल्ला रेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज को हिदायत दी है कि वो दरख्वास्त गुजार तालिब इल्म ई चरण तेजा के तमाम असल सर्टिफिकेट 1 हफ्ते के अंदर वापस करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आज दौरा आंध्र प्रदेश। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ता 1 अगस्त को आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां वो ज़ायदा 17,900 करोड़ रुपए के मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। साइबराबाद इलाके में शदीद बारिश, IT मुलाजिमीन और अवाम को मुश्किलात। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से ट्रैफिक में काफी खलल पड़ रहा है, जिससे हजारों लोग बारिश में घंटों सड़कों पर खड़े रहने पर मजबूर हो रहे हैं। लिहाजा साइबराबाद हुदूद में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लॉग आउट पर एडवाइजरी जारी करने के बावजूद ये पैगाम 1500 कंपनियों तक नहीं पहुँच पा रहा है। इस सिलसिले में साइबराबाद पुलिस कमिश्नर M रमेश ने मौसलाती अमल को हमवार करने का मसवा बनाया ताकि ये पैगाम तमाम कंपनियों तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। वाज़ेह 4 को शदीद बारिश की पेशी ख़ासी के बाद एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें 3:30 बजे तक इब्तिदाई लॉग आउट की इजाजत देने को कहा गया था ताकि ट्रैफिक की भीड़ को कम किया जा सके। हर महीने की पहली तारीख को हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसी नई तब्दीलियां लाई जाती हैं जिसका सीधा असर आम इंसान की माली जिंदगी पर होता है, जिसमें सबसे अहम किरदार रसोई गैस यानी LPG गैस सिलेंडर अदा करता है। लिहाजा हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी हुकूमत की जानिब से 1 अगस्त 2026 में गैस सिलेंडर की नई कीमतें तय की गई है। लिहाजा गैस बुकिंग से पहले ही जान लीजिए कि अगस्त 2026 में गैस सिलेंडर की क्या नई कीमत है। लिहाजा 1 अगस्त 2026 से हुकूमत ने कुछ अच्छी खबरों का ऐलान किया है। इसमें 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कमी कर दी गई है। लिहाजा 2026 के 8वें महीने यानी अगस्त के पहले दिन ही अच्छी खबर सामने आई है। हुकूमत ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत तकरीबन 200 रुपए की कमी की है। वाज़ेह जुलाई के महीने में भी 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 183 रुपए 50 पैसे की कमी की गई थी। वहीं अगर बात 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के बारे में की जाए तो 1 अगस्त 2026 से हुकूमत की जानिब से इसमें किसी भी किस्म की कमी या फिर इजाफा नहीं किया गया है। वाज़ेह 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में मार्च के महीने में 60 रुपए और जून के महीने में 29 रुपए का इजाफा किया गया था, जबकि अगस्त के महीने में इसकी कीमत में न ही किसी किस्म की कमी की गई है और न ही इजाफा। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।